तो कैसे हो दोस्तों। और मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और कुछ भी गलत लगे इसमें तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस एनिमे के एपिसोड को। तो एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक गॉडेस यहाँ पे एक बंदे को दूसरी दुनिया में भेज देती है और यही नहीं, उसकी सारी की सारी मेमोरीज को गायब कर देती है पिछली दुनिया की, ताकि वो नए सिरे से अपना जीवन शुरू कर सके। और वहीं हम देखते हैं उस बंदे को जिसका नाम रहता है कैल्विन, और कैल्विन हमको दिखाई देता है एक जंगल में सोते हुए। और जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो देखता है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, और उसके सामने एक बुक आ जाती है जो कि रहती है उसकी पर्सनल सर्वेंट। वो बोलती है, मेरे मालिक आप आ चुके हो दूसरी दुनिया में और पिछली दुनिया की कोई भी मेमोरीज आपके अंदर नहीं बची है, और वापस इस दुनिया में आने से पहले आपने ही ये सब बताया था कि मुझे पिछली दुनिया की कोई भी मेमोरीज नहीं चाहिए, और मैं और कोई नहीं वही गॉडेस हूँ जिसको आपने नौकर बना लिया अपना एज अ लास्ट विश जो आपकी मेरे को पूरी करनी थी। और यहाँ पे उसके सामने उसके सारे के सारे चैट्स आ जाते हैं उसकी एबिलिटीज के, कि उसके पास कितना मैजिक पावर है और कितना स्टैमिना है। और वो सोचने लगता है, क्या मैं एक समनर हूँ, मतलब मैं किसी के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ, उसके बाद मैं उसका मालिक बन जाऊंगा। चलो अब चलते हैं अपने शहर की साइड। और यहाँ पे वो पूछता है, वैसे मिस मेन्यू आप कौन हो? तो बताती है, अबे बुढ़वा तूने ही मेरे को नौकरानी बना लिया अपना, और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हजारों से करोड़ों सालों से मैं छुट्टी पे नहीं गई थी, तो मैंने सोचा तेरे साथ छुट्टी पे निकल चलूं कहीं। और यहाँ पे वो सर पकड़ लेता है कि बोलता है, अरे यार ये पागल गॉडेस मेरे साथ कैसे आ गई। और जिसके बाद यहाँ पे वो आ जाता है एक शहर में और हमको बता रहा होता है कि ये गॉडेस ने मेरी पेटी बनवा दी थी पिछली दुनिया में, जिसके कारण उसको मेरे को थोड़ा सा मौका और देना पड़ा। और बोल रही है, प्यार में भी गिर गई मेरे, क्या बकवास बातें करती रहती है ये गॉडेस। और बताती है गॉडेस की मैंने अपने नौकरों को बोला है तब तक के लिए काम संभालना, मैं आती हूँ धरती से घूम फिर के। और यही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे स्किल पॉइंट्स भी मांगे थे तुमने मुझसे, जो कि मैंने तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करके रख दी है मेरे बच्चे, पर आई लव यू। और यहाँ पे फिर सर पकड़ लेता है कि मैंने इसको आई लव यू कब बोला होगा यार, और शर्मा रहा होता है ऊपर से नीचे तक कि मुझे तो कुछ याद भी नहीं है कि पिछले जन्म में मैंने क्या क्या बकलोली करी थी इस बंदी के साथ। और भाग जाता है वहां से और सोचता है चलो कोई ना। और बोलता है, अरे तुम मेरे सामने आ सकती हो क्या, दिखती कैसी हो तुम? तो बोलती है मेल्फिना कि नहीं, अभी आपके पास मैजिक पावर कम है तो आप मुझे समन करके अपने सामने नहीं बुला सकते, सिर्फ मैं आपके दिमाग में ही बात कर सकती हूँ। और बात करते करते वो पहुंच जाता है एडवेंचरर गिल्ड में, जहाँ पे से उसको एडवेंचरर की रैंक लेनी है और मिशन असाइन होंगे उसको और अवार्ड भी मिलेंगे। जिसके बाद वो लाइन में लग जाता है और यहाँ पे बोलता है, मुझे एडवेंचरर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है लेडी, मेरा फॉर्म दे दो मुझको। और यहाँ पे वो फॉर्म लेके भर डालता है उसमें पूरी तरीके से, पर सोचता है कि वो लिखने वाला होता है समनर एज अ मैजिक टाइप। पर यहाँ पे उसकी गॉडेस बताती है कि समनर बहुत रेयर मैजिशियंस होते हैं, तुम वो लिखोगे तो पूरा देश तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और सबको तुम में इंटरेस्ट हो जाएगा मेरे बच्चे। तो यहाँ पे वो लिख देता है ग्रीन मैजिशियन, जो कि नॉर्मल सा मैजिशियन होता है। और सोचता है पता नहीं मेरी दुनिया इस धरती पे कैसी होगी। और जिसके बाद सारी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है और उसको एक रैंक मिलती है, एफ रैंक। और यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बताती है कि ये देखो ये रैंक्स हैं, और अगर तुमको इन रैंक में आगे बढ़ना है तो तुमको 10 मिशन करने पड़ेंगे एक रैंक के, जिसके बाद तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। पर तुम एक रैंक आगे के मिशन भी ले सकते हो, पर पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर मिशन पूरे नहीं हुए तो। ठीक है ना, समझ गए? समझे कि नहीं बताओ ना। अभी तुम एफ रैंक पे हो, अगर तुमने एफ रैंक के 10 मिशन करे तो तुम ई रैंक पे पहुंच जाओगे। पर जिसके बाद वो बोलता है, अरे नहीं नहीं, मुझको तो तुम एफ रैंक के ही मिशन दे दो। और यहाँ पे उसको 3 मिशन दिए हुए होते हैं कि बिल्ली को ढूंढो, बिल्ली के बच्चे को ढूंढो, और थर्ड वाला रहता है कि स्लाइम्स को मार डालो हमेशा हमेशा के लिए। तो वो सोचता है कि स्लाइम्स, इनको मारने में तो थोड़ा मजा भी आएगा, चलो मेरे को ये वाला मिशन दे दो, मैं जाता हूँ उनको पेल के आता हूँ। और जिसके बाद वो एक लकड़ी की छड़ी उठा लेता है और सोचता है, तई पैसा दिया गॉडेस तुमने में कि मैं एक लकड़ी की छड़ी ले सकूं, पागल वागल हो क्या? तो गॉडेस बताती है, अरे मुझको पता था इतना ही चाहिए तुमको, वैसे भी अगर तुम खुद से नहीं कमाओगे तो मजा कैसे आएगा इस जीवन में। और यहाँ पे उसको दिख जाती है ब्लू स्लाइम्स, और वो स्किल्स एक्टिवेट करके उनके स्टैट्स देखता है कि कितनी पावरफुल है ये। तो पता पड़ता है कि नॉर्मल है, इनको तो मैं आराम से पेल सकता हूँ, क्योंकि उसके पास तो सारी एस रैंक की स्किल्स थी ऑलरेडी। और यहाँ पे वो सोचता है, इनको अटैक करके मार देता हूँ ताकि मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही जाए, मैं इन स्लाइम को समन करके दूसरों को पिलवा दूंगा फिर आराम से। तो गॉडेस बताती है, तुमको किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने
जाने से पहले उनको हराना पड़ेगा ताकि वो तुम्हारे गुलाम बन सके आसानी से। और यहाँ पे इतने में ही वो अटैक कर देता है उन स्लाइम्स पे, पर वो स्लाइम तो बहुत पावरफुल होती है, उड़ा उड़ा दे रही होती है और सोच रहा होता है वो कि इतनी कबाड़ स्लाइम मेरे को कैसे मार पा रही है, जरूर ये पावरफुल स्लाइम है, मुझसे कोई गलती हुई है। पर यहाँ पे वो जैसे तैसे उस पर अटैक कर रहा होता है, पर वो स्लाइम भी उसको मारे जा रही होती है बार बार लगातार। और यहाँ पे वो एक पावरफुल अटैक करता है स्लाइम पे, पर वो बच जाती है, पर वो फिर घूमते हुए छड़ी मार देता है। स्लाइम बेइज्जत हो जाती है, पर उसकी अभी भी 3 HP बची होती है, जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है उससे और बोलता है अरे मेरे शरीर से पावर कहाँ जा रही है। तो बताती है गॉडेस, अरे तुमने मैजिक यूज करा ना, तो तुम्हारे पास ज्यादा मैजिक पावर नहीं है, फटाक से इसको अपने अंदर कर लो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, वरना ये भी भाग जाएगी। और वो बोलता है आ जाओ स्लाइम, मेरी नौकर बन जाओ, हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हारा मालिक रहूंगा। और जिसके बाद हम देखते हैं कि स्लाइम वहाँ से गायब हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है केल्विन का उस स्लाइम के साथ, और वो उस स्लाइम का नाम रख देता है क्लोथो और बोलता है क्लोथो, ओह मैं तो तुम्हें फील कर पा रहा हूँ, तुम तो बड़ी खुश लग रही हो मुझको। और जिसके बाद वो उसको समन करता है, क्लोथो बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि क्लोथो प्यारा सा गुलाम बाहर आ चुका होता है और बहुत ही खुश हो रहा होता है, और वो दोनों मजे कर रहे होते हैं कि स्लाइम खाओ तुम और बड़ी होती चली जाना मेरी बच्ची। जिसके बाद शाम हो जाती है, पर उनको स्लाइम्स पकड़नी होती है ताकि क्लोथो और ताकतवर बन सके। और यहाँ पे वो प्लानिंग बनाते हैं कि क्लोथो एक को तुम पेल लेना, दूसरे को मैं देख लूंगा, ठीक है ना, फिर तुम उसको कच्चा चबा जाना ताकि पावरफुल हो जाओ। और यहाँ पे वो अटैक कर देते हैं स्लाइम्स पे, और एक को तो मार देता है हमारा केल्विन, और दूसरे को तो बहुत भयंकर ही मारती है क्लोथो, हिला देती है उसको ऊपर से नीचे तक। और यहाँ पे उसको पता पड़ता है कि क्लोथो तो बहुत ही पावरफुल हो चुकी है मेरे साथ आने के बाद। तो बताती है गॉडेस की तुम्हारे साथ आने के बाद उसके स्टैट्स 100x बढ़ चुके हैं, मतलब सब कुछ 100 लेवल हो चुकी है उसकी। और बताती है गॉडेस की तुम S रैंक समनर हो ऑलरेडी, अगर तुम पावरफुल होते गए तो और भी नेशनल लेवल समनर बन जाओगे, मतलब सबसे पावरफुल इस धरती पे। जिसके बाद यहाँ पे पूरा के पूरा मिशन खत्म हो जाता है हमारे केल्विन का, और वो वापस से शहर की साइड जा रहा होता है और उसका रिवॉर्ड भी ले लेता है वहाँ पे जाके मिशन पूरा करने वाला, और सोचता है चलो आज और कल के पैसे तो हो ही गए, परसों नरसों हम काम करेंगे और पैसे आ जाएंगे। और बड़ा ही खुश लग रहा होता है कि बहुत मेहनत करी है मैंने आज तो। जब वो जा रहा होता है शहर में, तो देखता है कि बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और पिंजरे में बंद होती हैं बहुत सी लड़कियां जो कि स्लेव्स रहती हैं, और लोग उनकी बिडिंग लगा रहे होते हैं बेचने के लिए। तो तभी एक लड़की हमारे बंदे को केल्विन को देख रही होती है, तो केल्विन भी उसको देखता है, पर केल्विन स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाता है और सोचता है मुझे क्या करना इनसे, मैं तो जा रहा हूँ। और यहाँ पे पहुँच जाता है एक होटल के बाहर और बोलता है ये है वो होटल, चलो हेलो मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे वो लेडी बोलती है क्या चाहिए आपको, चलिए मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ, तब तक मैं खाना भी प्रिपेयर कर रही हूँ, आप खा लेना। और केल्विन बोलता है हाँ मेरे को रूम ही चाहिए था, चलो मैं रूम में जा रहा हूँ। अब औरता है रूम में जाके कि मुझको पता था यहाँ पे कोई बाथरूम ही नहीं है, और बाथरूम हमेशा किंग्स और नेशनल पैलेसेस में होती है, मेरे को बताया उस रिसेप्शनिस्ट ने सब। चलो कोई ना, एक दिन मैं भी इतना बड़ा घर बनवाऊंगा यहाँ की एक बाथरूम हो उसमें, और मैंने तो कुछ खाया भी नहीं जब से इस धरती पे आया, चलो जाके पहले ठूस लेता हूँ, फिर बाद में बात की बात देखेंगे। और यहाँ पे वो नीचे जाता है तो देखता है इतना टेस्टी खाना बनाया है, सब खा जाऊंगा, और लपेट देता है पूरा के पूरा खाना एक ही बार में, और उसका जीवन शुरू हो चुका होता है इस नई दुनिया में। और देखते हैं आगे क्या मुसीबत आएंगे उसके सामने। जिसके बाद केल्विन वापस से आ जाता है गिल्ड की साइड, और वहाँ पे एनजी उससे बोल रही होती है कि तुमने तो शानदार काम करा है केल्विन, और बिना किसी पार्टी के तुमने इतना बड़ा मिशन कर दिया, तुम्हारे साथ किसी को तो ले जाया करो। पर यहाँ पे केल्विन बोलता है हाँ मन में सोचता है कि मेरे पास अपना पार्टनर क्लोथो तो है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ बैठे लोग बात कर रहे होते हैं कि ये बंदा इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है यार, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, पता नहीं कहाँ से आया है ये, और सब कुछ सुनाई दे रहा होता है केल्विन को। और एनजी भी बोल रही होती है तुम क्या अलग तरीके के मैजिशियन हो, तुम तो सबसे ज्यादा पावरफुल हो एज अ बिगिनर, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, पर अपना ध्यान रखना, और अब तुम डी रैंक मिशन पे जा रहे हो है ना, अपने हथियार तो बदल लो यार, एक हफ्ते से वही छड़ी लेके घूम रहे हो। तो यहाँ पे केल्विन सोचता है हाँ यार हथियार तो बदलने ही पड़ेंगे मेरे को। पर इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पे खड़ा होता है पीले वालों बंदा जिसका नाम रहता है कैसल, और वो बोलता है ओहो डी रैंक मिशन पे जा रहे हो क्या तुम, चलो मेरे साथ
चलोगे, एक ब्लैक घोस्ट को मारना है हमको। और यही नहीं, जैसे ही वो बात कर रहा होता है सारे के सारे लोग बोल रहे होते हैं ये कुत्ता फिर आ गया, ये बच्चों को बड़ा परेशान करता है और बहुत सारे मर्डर भी कर रखे हैं इसने। और सबके सबकी फट रही हो रही होती है उससे, पर केल्विन को तो पता ही नहीं होता उसके बारे में। और जिसके बाद वो बोलता है मैं तुम्हें अपने साथ मिलाना चाहता हूँ, हम एक डी रैंक मिशन पे जा रहे हैं ब्लैक घोस्ट नाइट को मारने, क्या तुम चलोगे? तो एंजी मना कर देती है कि नहीं केल्विन समा, वो बहुत ही मुश्किल मिशन है, तुम नहीं जा सकते। पर कैसल बोलता है अरे ओ बदक्सी शकल की, चुप हो जा, जाने दे मेरे को उसके साथ, मजा आएगा इसको भी नए मिशन करके। पर वहीं अपनी अप्रेजल आई स्किल यूज करके पता लगा लेता है केल्विन कि ये तो एक नंबर का मर्डरर है, और तो और इसका प्लान मुझे भी निपटाने का है शायद। पर केल्विन बोलने लगता है कि क्यों ना हम देखते हैं कि उस ब्लैक घोस्ट नाइट को कौन पहले मारता है, मैं तो अकेला ही जाऊंगा। तो कैसल बोलता है अच्छा ये बात है, चलो ठीक है, तुम में तो बहुत कॉन्फिडेंस है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इससे। और जिसके बाद कैशल बाहर चले जाता है गिल्ड के अंदर से और सोच रहा होता है केल्विन कि इसको तो मजा चकाना ही पड़ेगा, इससे मेरा लेवल अप भी हो जाएगा और इस जैसे मर्डरर को इसका सबक भी मिल जाएगा। जिसके बाद हमको कैशल को दिखाया जाता है जो कि उसके टीममेट के साथ मिल जाता है और उसका एक टीममेट बोल रहा है ओए वो रुकी कोई आम बंदा नहीं है, मैंने अपनी आंख से उसका टेस्ट करा, वो तो मेरे आंख की कैपेसिटी से भी बाहर का लेवल है उसका। और यही नहीं, उनके साथ एक और टकला बंदर होता है जो कि बोलता है इसको तो मैं ही मजा चकाऊंगा, कचुम्बर बना दूंगा। उस टकले का नाम राज होता है। और जिसके बाद कैशल बोलता है अरे अरे चिंता मत करो बेटा, उसने अपन को चैलेंज दिया है कि ब्लैक घोस्ट नाइट को कौन मारेगा। अभी उसको मजा चकाना ही पड़ेगा, पता पड़ जाएगा उसकी क्या औकात है हमारे सामने। और जिसके बाद वो कैसल में पहुंच जाता है तीनों के तीनों, चंगू मंगू और झंगू, और देखते हैं कि आर्मी वालों को तो किसी ने पहले ही हरा दिया है। और उनकी फट जाती है कि इतने सारे अनडेड मॉन्स्टर को कौन हरा सकता है। पर तभी केल्विन निकल के आता है और बोलता है ओह चंगू मंगू आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और उसकी छड़ी देख के यहाँ पे कैसल का एक साथी समझ जाता है कि ये तो थोड़ा पावरफुल लग रहा है मेरे को। पर वो टकला बोलता है अच्छा इन चंगू मंगुओं को तो तूने हरा दिया, अब तेरे को हमारी मदद चाहिए मेन विलन को हराने के लिए। तो यहाँ पे केल्विन बोलता है बे चुप कर गंजे, तेरी किस कौन मदद लेगा साले टकले सी शकल के कुत्ते, मैं तो तुम तीनों को सबक सिखाने आया हूँ यहाँ। मुझे पता था कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, अब देखो तुम्हारी कैसे पेटी बनाता हूँ। और तभी के तभी कैसल बोलता है अच्छा तेरे को क्या गिल्ड वालों ने भेजा है क्या? तो यहाँ पे समझ जाता है केल्विन की ये तो सच में भी चोर उचक्के हैं। और फिर बोलता है टकले आजा तेरे में दम हो तो सुअर। और यहाँ पे टकला भागते हुए जाता है पर मैजिक ऑलरेडी बिछा के रखा होता है केल्विन ने, और वो फंस जाता है मडी वाले मैजिक के अंदर। और वही नहीं, यहाँ पे कैसल बोलता है इसने इसके अटैक्स पहले ही सेव करके रख दिए हर जगह, देख के कदम रखना। पर वो टकला तो उठ ही नहीं पा रहा होता क्योंकि मिट्टी में धंसता चले जाता है। और वहीं यहाँ पे उनका एक टीममेट तो भाग खड़ा होता है और बोलता है अरे अरे भैंस की पूछ तुम्हारी, मैं तो जा रही हूँ भाई, सोऊंगा इससे अच्छा तो पेल पाल देगा फालतू का। और वहीं कैसल भागते हुए आ रहा होता है तो मेल्फिना बोलती है वो भाग रहा है केल्विन कुछ करो। तो यहाँ पे क्लोथो को समन कर लेता है केल्विन और बोलता है इसकी पेटी बना दो क्लोथो, और क्लोथो की जगह कोई तो डायनासोर आ जाता है। और यहाँ पे बताते हैं कि जब ट्रेनिंग कर रहे थे केल्विन और क्लोथो और फाइट हुई थी एक बीस्ट से, तो क्लोथो एवॉल्व कर गया और सबसे लेजेंडरी स्लाइम बीस्ट बन चुका है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है कि पूरे के पूरे एक शहर को अकेला ही निपटा सकता है। और उसका नाम है स्लाइम ग्लूटोनिया। और जिसके बाद यहाँ पे वो फैला देता है कैसल के एक टीममेट को 2 सेकंड में ही। और टकला बोलता है कैसल मैं स्लाइम को देखता हूँ, पर इतने में तो वो स्लाइम उसकी पेटी ही बना देती है और टकले को और टकला कर मारती है। और वहां पे बचता है हमारा कैसल जो कि भागते हुए आ रहा होता है केल्विन की साइड। पर 2 सेकंड बाद तीनों नीचे पड़े होते हैं और सब कुछ उगल देते हैं कि बहुत बड़े चोर हैं हम। जिसके बाद केल्विन को वो बताते हैं कि हम मॉन्स्टर्स को नहीं मार सकते थे, इसलिए इंसानों को ही पेल दिया, जिसके कारण हमारी लेवल ऊपर चली गई और हम पावरफुल होते चले गए। पर अब समय था ब्लैक घोस्ट नाइट को हराने का जो कि दरवाजे के उस पार था। और जैसे ही दरवाजा खोलता है केल्विन, वो देखता है कि आर्मर में एक बंदा खड़ा होता है लेवल 53 का, और उसका नाम रहता है ब्लैक घोस्ट। और नाइट बोलता है कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? तो केल्विन बोलता है पहले तो मैं तेरे को हराने आया था, मैं हूँ समनर, पर अब मुझे तू चाहिए मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और जिसके बाद वो बैठ के बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो बुढ़ऊ बता रहा होता है कि अरे तू तो पहला बच्चा है रे जिसने मेरे से बात करी, वरना हर बार जो भी दरवाजा खोलता था डायरेक्ट मेरे पे चढ़ जाता था तलवार लेके, फिर मैं उसमें लाती लात देता था पिछवाड़े में। पर मुझे लोगों ने गलत ही नाम दे दिया मॉन्स्टर, मैं तो मॉन्स्टर भी नहीं हूँ यार, मैं तो सिर्फ यहाँ पे अपना अनफिनिश्ड
बिजनेस कर रहा हूँ और इस थ्रोन की रक्षा कर रहा हूँ और मैं भूल चुका हूँ कि मैं काइक्लिस कैसल में रुका हूँ अभी तक। और जिसके बाद वो उसको एक कैंडी दे देता है कि ले बेटा ये खा ले, तू तो बहुत छोटा है तू। और फिर बोलता है कैल्विन, चल बे खड़े हो जा, अब मेरे को तेरे से लड़ना है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तेरे को अपना गुलाम बनाना है। तो बताता है बुढ़ऊ कि अरे मेरा राजा तो कब का निपट गया और उसका राजपाट भी खत्म हो गया, पर फिर भी मैं अभी तक यहाँ पे टिका हूँ। चलो हो ही जाए दो दो हाथ, तुम हार मत जाना बच्चे, मुझे तुम पसंद आए। और जिसके बाद वो दोनों तैयार हो जाते हैं और वो ब्लैक घोस्ट का नाम रहता है गिराड। तो यहाँ पे वो ताबड़तोड़ तरीके से एक दूसरे पे हमला कर रहे होते हैं और क्लोथो को तो 2 ही सेकंड में हरा देता है हमारा गिराड। और कैल्विन सोचता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल बंदा है, इसको तो जरूर मैं अपनी टीम में लूंगा। और यहाँ पे बैरियर खड़े कर देता है उसके सामने, जो कि डिस्ट्रक्ट भी हो जाते हैं। तब समझ में आता है कैल्विन को कि ये तो सच में ही पावरफुल है और अलग अलग तरीके से मैजिक अटैक कर रहा होता है कैल्विन पर। वो नाइट बहुत स्ट्रांग रहता है पर क्लोथो भी अटैक कर देता है उस नाइट पे और यहाँ पे ध्यान भटक जाता है उसका, जिसके कारण कैल्विन उस पे एयर प्रेशर वाला मैजिक कर देता है और सोचता है गिराड कि मैं मर नहीं सकता यहाँ। और तभी के तभी उसकी सारी के सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं कि उसकी कंट्री का नाम अलकराल था। वो छोटा सा पर बहुत ही प्यारा देश था, पर एक दिन एक मैसेंजर आया जिलदोरा का, वो नेशन ऑफ लीजिया एम्पायर से था और उसने बोला कि हमारे साथ मिलके होली एम्पायर ऑफ डेरमिस को खत्म कर दो। पर मेरे किंग ने मना कर दिया कि नहीं, हम उन्हें नहीं मारेंगे। पर यहाँ पे वो एल्फ बोल के गया, ठीक है कुछ दिनों में तुम्हारा ही देश खत्म हो जाएगा। और हम देखते हैं कि भुखमरी के कारण और तरह तरह की बीमारियों के कारण उनका प्यारा सा अलकराल देश खत्म हो चुका था और राजा और महारानी भी निपट गए थे, पतली गली से निकल लिए पीली फुर्सत में। और बचा सिर्फ हमारा गिराड और उसका घोड़ा भी टपक गया चलते फिरते। पर उस गिराड के साथ बची थी उन राजा महाराजा की बेटी कोनी, जिसका हमको कोई पता नहीं है कि वो अभी कहाँ पर और क्या कर रहे हैं। और बस वही था कारण जिसके कारण गिराड अभी भी यहाँ पे है और बोलता है गिराड, मुझे उस देश से बदला लेना है ताकि मैं अपने देश का रिवेंज ले सकूं। बच्चे क्या तू मेरी मदद करेगा? और फिर से वो लड़ाई ताबड़तोड़ तरीके से लड़ रहे होते हैं, पर एकदम से गिराड उस पे पावरफुल अटैक करने वाला होता है। तभी क्लोथो सामने आता है और हवा में उड़ा देता है एक लेजर वाला मैजिक, जिसके कारण हार जाता है गिराड। और दूसरे दिन देखते हैं कि गिल्ड के अंदर फ्रेगमेंट टूटा हुआ उसके आर्मर का लेके आता है हमारा कैल्विन और बोलता है देखो मैंने उसको भी हरा दिया और ये मिशन भी पूरा करा। और तो और कैसल और उसके दोस्तों को जेल के अंदर भी डलवा देता है, जिसके बाद उनको डेथ पेनाल्टी होगी। और सारे के सारे गिल्ड मेंबर्स सब एंजॉय कर रहे होते हैं वहां पे सक्सेस कैल्विन का। और तो और एंजी उसको बताती है कि तुमने इतना बड़ा मिशन करा है कि तुमको एक स्पेशल रैंक दी जा रही है, तुमको डायरेक्ट डी रैंक पे थे, अब डायरेक्ट सी रैंक मिल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गिराड और मेल्फिना और क्लोथो उसके मजे ले रहे होते हैं कि ये लड़की कौन थी कैल्विन भाई, हमको भी तो बताओ जरा। और कैल्विन पकड़ा जाता है, पर जैसे ही वो सीढ़ियों पे ऊपर जाता है तो वो देखता है एक बंदे को जो कि उस गिल्ड का मास्टर होता है उस पर्टिकुलर जगह का। और तो और वो देख के ही समझ जाता है कैल्विन को कि ये तो दूसरी दुनिया से आया है। क्यों कैल्विन, सही कहा ना मैंने? और यहाँ पे कैल्विन की फट जाती है कि इसको कैसे पता पड़ा कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, जरूर ये ए रैंक का होगा। यहाँ पे वो उसके आंख से देखता है कि ये तो ए रैंक का है, इसलिए इसने मेरे बी रैंक की सील को, जो मेरी पावर किसी को नहीं देखने देती, उसको आसानी से देख लिया। और जिसके बाद वो उसके ऑफिस में चाय पी रहे होते हैं और यहाँ पे बताता है लियो कि मुझे पता पड़ा कि तुमने कैसे कैसल और उसके दोस्तों को पकड़ा और तो और तुम समनर हो, है ना, मुझे सब पता पड़ गया है। तो कैल्विन सोचता है मुझे नहीं पता था कि इतना पावरफुल शख्स मेरे सामने या मेरे पास ही रह रहा है इतने टाइम से। पर गिराड बोलता है अंदर से कि कैल्विन समा कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी किसी ना किसी दिन आपकी पावर सबके सामने आ ही जाएगी, तो आज इससे बात कर ही लो अच्छे से। तो कैल्विन बोलता है हाँ यार पता चल ही गया तुमको सब, अब तुमसे क्या छुपाना, तुमको तो पता ही होगा ना कैसल कैसा क्रिमिनल था, तुमने उसको क्यों नहीं रोका। तो लियो बताता है सॉरी वो दरअसल एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है और एक फॉरेनर था, उसके खिलाफ मैं ज्यादा एक्शन नहीं ले सकता था क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, पर तुमने मेरा काम वाकई में बहुत ज्यादा आसान कर दिया। खैर मैं उसकी पेटी बनवा ही देता, पर उससे पहले तुमने मेरा काम ही कर दिया। चलो कैल्विन बोलता है अब पॉइंट पे आते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? तो बताता है वो लियो कि
मुझे तो तुम बस अपना दोस्त बना लो। मुझे पता है तुम दूसरी दुनिया से हो और मैं पहले भी दूसरी दुनिया के लोगों से मिला हूँ जो कि होली एम्पायर ऑफ डेरामिस में रहते हैं। तो मेल्फिना से पूछता है कि ये क्या बक रहा है मेल्फिना, तुमने ये क्या करा? तो मेल्फिना बोलती है अरे इसके बारे में बाद में बताऊंगी रे, मैं अभी तुझसे बात। जिसके बाद बताता है लियो कि डेरामिस प्रोस्पेरेसी ऑफ गॉड से आते हैं और तो और वो आए हैं जब से डीमन किंग के रिवाइवल की बातें शुरू हो रही हैं, क्योंकि सारे के सारे मॉन्स्टर्स पूरे कंटिनेंट में बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और जो ब्लैक गोस्ट से तुम लड़े और उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट लिया वो भी इसी का कोई हिस्सा होगा जरूर। और तो और डीमन किंग इतना पावरफुल है कि हमारे पास इतने हीरोज नहीं है उससे फाइट करने के लिए, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बदले में हम तुमको हर चीज का सपोर्ट देंगे, मैं तुमको स्पेशल अथॉरिटी दूंगा, तुमको जो मिशन करना है वो मिशन कर सकोगे। चलो मुझे क्या, जब तक तुम मेरी मदद करोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। पर जो समनिंग पावर तुम्हारी है वो तो एस रैंक एडवेंचरर की होती है जो कि आज तक मैंने तो नहीं देखा, पर मैं तुम्हें जरूर उससे भी ऊपर पहुंचा दूंगा क्योंकि हमें हाथ मिलाना ही होगा डीमन किंग के खिलाफ। तो कैल्विन उससे बोलता है ठीक है भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, होगी भी तो तेरी पेटी बना दूंगा, ऐसा वो मन में सोचता है। पर जिसके बाद यहाँ पे वापस होटल में आता है तो यहाँ क्लेयर बोलती है ओहो तुमको तो बी रैंक दे दी यार, तुम तो इतने यंग हो और सब लोग पूरे कंटिनेंट में तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं कैल्विन, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम बी रैंक इतनी जल्दी कैसे मिल गई। चलो आज मैं तुम्हें स्पेशल डिश बना के खिलाऊंगी। तो कैल्विन के पेट से गुड़गुड़ होने लगती है तो वो बोलता है यार पहले थोड़ा नाश्ता पानी दे दो यार, भी भूख लग रही है। और जिसके बाद वो रूम में बैठ के आराम से उसके सैंडविचेस एंजॉय करता है। पर तभी क्लोथो को समन करता है और बोलता है क्लोथो मैंने जो पैसे तुमको रखने के लिए दिए थे आज के मिशन के वो मुझे दो, हमें शॉपिंग पे चलना है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लोथो वो पैसे दे देता है कैल्विन को और वो शॉपिंग के लिए निकल जाता है। और रास्ते में गिरार्ड उससे पूछता है वैसे मास्टर आपको खरीदना क्या है? तो वो बताता है कि मैंने पिछले हफ्ते एक एल्फ देखी थी जो कि स्लेव थी, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ ताकि उसको अपनी टीम में शामिल कर लूं जो कि फाइट में मेरी मदद कर सके, ताकि कभी अपने गिरार्ड जैसा कोई पावरफुल आ जाए तो कोई तो बचा सके मुझे। अभी तो मैं तुमको समन नहीं कर सकता मेल्फिना, सिर्फ गिरार्ड को ही कर पाऊंगा, पर एक ह्यूमन भी चाहिए मुझे मेरे साथ हर वक्त। और यहाँ पे वो पहुंच जाता है वही गली में जहाँ पे वो स्लेव्स रखी हुई होती हैं पिंजरे के अंदर। पर जैसे ही वो गली में जाता है एक बंदे के खोपड़े में आग लग चुकी होती है और घुस राइडर बन के भाग रहा होता है इधर से उधर। तो यहाँ पे दूसरा बंदा उसको बुझाता है और बोलता है आग लगा हुआ बंदा अरे भाई पागल तू किसको बेच रही है साले, मेरे को जला के खा जाएगी है तो कबाब सी शकल की, इस पे कर्ज है तूने बताया क्यों नहीं, मैं इसको छूता ही नहीं कभी। तो यहाँ पे वो बताता है कि यार इस पे कर्ज है भाई केल्विन, मैं क्या करूँ, कोई को बेच भी नहीं सकता क्योंकि जो भी इसको छूता है उसमें आग लग जाती है। और यहाँ पे केल्विन अपनी अप्रेजिंग आई स्किल से देखता है कि वो बंदी जो कि एल्फ कैदी है अंदर उसका आज तक कोई भी एक मास्टर नहीं रहा, तो उसके पास उसकी स्किल्स के सारे पॉइंट्स है और कैल्विन को वही चाहिए था। फिर वो मेल्फिना से पूछता है कि मेल्फिना कौन से वाले मैजिक से इसका कर्ज तोड़ सकते हैं हम, और चले जाता है वहां से। जिसके बाद मेल्फिना उसको बताती है कि एक मैजिक है उससे आप तोड़ सकते हो, ए रैंक का है वो। और शाम के समय वापस आता है कैल्विन उसी बंदे के पास और बोलता है ओए इसको बेच रहा है क्या मेरे को? तो वो बोलता है अरे भाई तूने देखा तो था तेरे में आग लग जाएगी तू मर जाएगा। पर इतने में ही कैल्विन उसको दे देता है बंडल पैसों से भरा और बोलता है पकड़ ये खोल इसको। और यहाँ पे 2 ही सेकंड में वो खरीद लेता है उस एल्फ को और बन जाती है वो स्लेव। जिसके बाद वो बाहर निकलती है और बाहर का आसमान देख रही होती है। तो वो पूछती है मुझे खरीदने के लिए धन्यवाद पर मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, मेरा नाम है एफिल और मुझ पे एक कर्ज चढ़ा है, मैं जिसको भी छूती हूँ वो जल जाता है। तो कैल्विन बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा नाम है कैल्विन, मुझे तुम अपनी पार्टी में चाहिए ताकि हम एडवेंचर्स पे जा सके। और वो पूछता है एफिल से वैसे तुमको पता है तुमको ये कर्ज कैसे लगा? तो वो बताती है नहीं, मैं बचपन में जब पैदा हुई मुझे बेच दिया गया और तब से ही मैं स्लेव हूँ। और यहाँ पे कैल्विन उसके पास जाता है तो वो पीछे हट जाती है। तो एफिल बताती है कि आप जल जाओगे, पर कैल्विन उसका कर्ज 2 सेकंड में तोड़ देता है उस ए रैंक मैजिक से और बोलता है मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ आज तक, पर आज से तुम मेरी हो, तुमको कोई भी तकलीफ नहीं होगी आज से। और तो और अब तुम किसी को भी छू सकती हो, कोई भी नहीं जलेगा वो कर्ज फ्लेम से, तुम्हारा कर्ज मैंने तोड़ दिया है। और रो रही होती है एफिल उसके हाथों में मुंह देके मास्टर केल्विन। और मेल्फिना यहाँ बोलती है जब तक मैं बाहर नहीं आ जाती चलो इसको रख लो, तुम्हारा अच्छा दिल है वैसे मास्टर केल्विन। और जिसके बाद वापस से होटल में आ जाता है कैल्विन और इस बार लेके आता है एफिल को और पूछता है क्लेयर से कि ओए तुम्हारे पास कोई कपड़े हैं क्या, इस बेचारी को खाना खाने के बाद दे देना। तो क्लेयर बोलती है कि
अरे ओ ये इतनी घटिया दिख रही है, पहले मैं इसको कपड़े पहनाऊंगी फिर खाना खिलाऊंगी, चलो। और यहाँ पे वो उसको अंदर ले जाती है। तब तक केल्विन सर पटक रहा होता है टेबल पे कि काई को ले आया रे, भूख लग रही बहुत तेज। और यहाँ पे जैसे ही वो वापस बाहर आती है और बोलती है एफिल बाहर आओ, अपने मास्टर को अपने कपड़े दिखाओ, तो देखता है केल्विन की वाह मतलब अच्छी लग रही है ये तो। और क्लेयर उसको इशारा करती है अबे तारीफ करना इसकी, तो वो बोलता है और तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो एफिल। और जिसके बाद पूरी शर्मा जाती है एफिल। और उसके बाद हमको बताते हैं कि वो आराम से बैठ के वहां पे खाना खाती है मास्टर केल्विन के साथ, और खाना इतना अच्छा होता है कि वो रोने ही लगती है वहीं। और जिसके बाद रूम में ले जाके केल्विन उसको बताता है कि उसके पास 3 और लोग हैं, मेल्फिना, गिराड और क्लोथो, और उसको हर चीज बता देता है उसके बारे में कि ये चीजें तुम किसी को मत बताना कि मैं एक समनर हूँ, ठीक है। और यहाँ पे उसके स्किल पॉइंट्स भी यूज करना सिखा रहा होता है एफिल को केल्विन, ताकि उसको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पर वहीं रात के समय वो एक ही बेड पे सो रहे होते हैं, तो उसकी फटी पड़ी होती है कि यार मेरे को नींद आ रही है और ये पूरे बेड पे कब्जा करके लेटी है, अब मैं क्या करूं, नींद भी नहीं आ रही, सो जाता है वापस। और जिसके बाद हम देखते हैं दूसरे सीन में कि एक बंदी यहाँ पे बंदी होती है चेनों से, और कोई होता है उसके पास। इसी के साथ पहला एपिसोड ये एनिमे का खत्म होता है। अगर आपको इसका सेकंड एपिसोड वगैरह चाहिए तो बताओ कमेंट्स में, मैं ला दूंगा, ठीक है। बाय बाय।